तो देखो ये बात तो हम सब जानते हैं कि मार्वल एक ऐसा सिनेमैटिक सुपर हीरो यूनिवर्स है जहाँ पर हमें स्पाइडरमैन, आयरन मैन, थोर, हल्क और वुल्वरीन जैसे स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और सबसे मेन एकदम बेस्ट सुपर हीरोज भी देखने मिले हैं, जिनको मार्वल ने हमारे सामने ऐसे दिखाया है जब भी देखो मजा आता ही है। पर देखो वही दूसरी साइड मार्वल ने हमें ऐसे भी सुपर हीरोज दिखाए हैं जिनको मार्वल ने एकदम वेस्ट कर दिया। मतलब कि शुरू में इन्हें ऐसा दिखाया कि इनके सामने कोई है ही नहीं, पर फिर कुछ टाइम के बाद इन्हें ऐसे गायब कर दिया या फिर ऐसा बना दिया कि ये किसी के सामने खड़े हो जाए तो इन्हें कोई पहचाने भी नहीं कि ये वो बंदा है। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही सुपर हीरोज की बात करने वाले हैं जो मार्वल ने बस ऐसे ही वेस्ट कर दिए और करता भी आ रहा है। और अगर मैं पहले सुपर हीरो से स्टार्टिंग करूं तो उसमें नाम आता है क्विकसिल्वर का, जिसको मार्वल ने एक ही मूवी एज ऑफ अल्ट्रॉन में दिखाया और उसके बाद मूवी के लास्ट में आते आते इसे निपटा भी दिया, वो भी सस्ते में। तो पता है मुझे इस बात पे हंसी आती है कि मार्वल ने इस जैसे सुपर हीरो को वेस्ट कर दिया, पर इससे भी ज्यादा मुझे हंसी इस बात पे आती है कि मार्वल ने क्विकसिल्वर को मूवी से हटाना था, हटा देते, बट मार्वल ने इसे एमसीयू से हटाने का ये तरीका सोचा कि इसे गोलियों से मरवा देंगे। मतलब इसकी पावर स्पीड है, वो चलती हुई गोली को देख लेता है, वो उसे ऐसे मरवाया। बताओ यार, ये भी कोई बात है। तो फिर इसके बाद बारी आती है उस सुपर हीरो की जिसने एक टाइम पे कैप्टन ब्लैक पैंथर, टोनी और ब्लैक विडो को हरा दिया था और बाद में उसे ऐसा बना दिया कि कोई उसे सीरियस नहीं लेता। तो जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ बकी की, या फिर कहे विंटर सोल्जर की। एक टाइम पे मार्वल में खौफ था। विंटर सोल्जर और सिविल वॉर में इसे ऐसा दिखाया इसके सामने कोई भी नहीं है, इससे कोई हरा नहीं सकता। और फिर एंड गेम आते आते मार्वल ने इसे एकदम वीक कर दिया। और फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में तो इसे ऐसा बना दिया कि ये पहचान में नहीं आ रहा था कि ये वही विंटर सोल्जर है। और देखो फिर इस साल 800 बोल्ट्स में मार्वल ने सोचा बकी का कमबैक कराते हैं, जो उन्होंने कराया भी। बट सेंट्री के सामने इस वाले सीन को दिखाने के बाद सारा ऑरा माइनस हो गया और कमबैक तो पता नहीं कहाँ चला गया बंदे का। मतलब कि मार्वल इसे अब तक वेस्ट करता हुआ आ रहा है। और बाकी देखते हैं बकी डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में क्या अपना कमबैक कर पाएगा या फिर ये हमेशा के लिए वेस्ट हो जाएगा। तो फिर चलो इसके बाद नाम आता है ब्लैक बोल्ट का, जिसको मार्वल ने ऐसे वेस्ट किया कि भाई पूछो ही मत। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में पहले इसे ऐसा दिखाया, यहाँ इसका मुंह खोला तो सामने वाला धूल में मिला। और फिर क्या था, वोंडा ने यहाँ पर अपनी एंट्री करी, ब्लैक बोल्ट का मुंह गायब कर दिया और उसे उसकी आवाज से ही मरवा दिया। मतलब कि शुरू होते ही खत्म। कहाँ पर बंदा कॉमिक्स में थैनोस, वर्ल्ड वॉर, हल्क जैसे बंदों को पीट चुका है और यहाँ पर इसे ऐसे ही निपटा दिया सस्ते में, बिना कोई पोटेंशियल दिखाए इस बंदे का। कम से कम इसकी एक फाइट तो होनी चाहिए थी वोंडा के साथ। और फिर इसके बाद लास्ट में वो सुपर हीरो आता है जिसको मार्वल पता नहीं शायद भूल गया है या फिर वो इसे पसंद नहीं करता, पर मार्वल इसे वेस्ट पे वेस्ट किए जा रहा है। और जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ हल्क की, जिसको मार्वल ने इंफिनिटी वॉर के बाद ऐसा बना दिया है कि इसे कोई भी पीट के चला जाता है। अब तो पहले इसे थैनोस से पिटवा दिया, फिर एंड गेम में इसे ऐसा बना दिया कि ना ही ये हल्क रहा और ना ही ब्रूस। फिर इसके बाद शी हल्क में एबोमिनेशन के सामने इसे बच्चा बना दिया। उसके बाद से लेके अब तक तो बंदे का पता ही नहीं है कि ये कहाँ है और क्या कर रहा है। मतलब कि देखो, या तो मार्वल हल्क को पसंद नहीं करता या फिर वो कुछ वर्ल्ड ब्रेकर जैसा सोच रहा है कि अगर एक टाइम पे कुछ नहीं चला तो फिर हल्क की एक मूवी ले आएंगे। पर देखो ये मूवी जब आएगी तब आएगी, पर अभी के टाइम में तो मार्वल हल्क को वेस्ट कर ही रहा है। और बाकी देखते हैं कि क्या पता ब्रांड न्यू डे में हल्क का कमबैक हो जाए, वरना फिर अपना हल्क जैसा है वैसा चलता ही रहेगा, है कि नहीं। और बाकी आपके हिसाब से मार्वल के और ऐसे कौन से सुपर हीरोज हैं जिनको मार्वल ने वेस्ट कर दिया है या फिर वेस्ट करने जा रहा है, आप मुझे जरूर बताना। और अब मैं चलता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।